राम राम राधे राधे। दोस्तों, कौरव और पांडवों के बीच में धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा था, जिस पर अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त हुई थी। दोस्तों, महाभारत युद्ध में जो कौरव की ओर से 11 अक्षौहिणी सेना इस युद्ध में हिस्सा लिया था और पांडव की ओर से 7 अक्षौहिणी सेना ने इस महाभारत युद्ध में हिस्सा लिया था। दोस्तों, करीबन 50 लाख योद्धा इस युद्ध में हिस्सा लिए थे। पर यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि इतनी विशाल सेना होने के बाद और इतने सारे योद्धा होने के बाद इनकी भोजन की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब हर दिन प्रतिदिन जब युद्ध होता था तो बहुत सारे जो सैनिक है वो वीर गति को प्राप्त होते थे, तो शाम को किस आधार पर भोजन बनाया जाता था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। महाभारत के युद्ध को हम सही मायने में ऐसा कह सकते हैं कि विश्व का प्रथम युद्ध है, क्योंकि इस युद्ध में सभी देश के राजाओं ने हिस्सा लिया था। और दोस्तों, कोई पांडव की ओर से इस युद्ध में खड़ा हुआ था तो कोई कौरव की ओर से इस युद्ध में खड़ा हुआ था। पर दोस्तों, आपको ये बात तो पता होगी कि इस युद्ध में श्री बलराम और रुक्मी ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। और किंतु एक ऐसा राज्य भी था जो इस युद्ध के क्षेत्र में मौजूद होते हुए भी वे इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना। दोस्तों, वे दक्षिण का राज्य था और इनका नाम उडुपी था। महाभारत में वर्णित कथाओं के अनुसार जब उडुपी के राजा अपनी पूरी सेना के साथ कुरुक्षेत्र में आए तो दोनों पक्षों के लोगों ने उन्हें अपने सेना में सम्मिलित करने के लिए सोचा। पर उडुपी के जो राजा थे वो त्रिकालदर्शी थे, वो दूर की सोचने वाले थे। उनने प्रभु श्री कृष्ण को प्रणाम किया और वे कहने लगे कि प्रभु, मैं सोच रहा हूँ कि जब इस युद्ध में इतनी विशाल सेना जब सम्मिलित होगी और इतने सारे योद्धा जब इस युद्ध में सम्मिलित होंगे और वे युद्ध लड़ेंगे तो इन सभी योद्धाओं के भोजन की व्यवस्था किस प्रकार होगी। तो प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और अगर आपके पास कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। तो उडुपी के राजा ने कहने लगे कि भाइयों के बीच में जो युद्ध हो रहा है वह उचित तो नहीं है, पर अब इसे टाला भी नहीं जा सकता। मेरी तो इच्छा नहीं है कि मैं किसी भी पक्ष से इस युद्ध का हिस्सा बनूं, पर मेरा ऐसा मानना है कि मेरे जो सैनिक है और हम सभी लोग मिलकर जितने भी योद्धा इस युद्ध में सम्मिलित हो रहे हैं, हम उन सभी के भोजन की व्यवस्था करें। राजा की बात सुनने के बाद प्रभु श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि इस महाभारत युद्ध में करीबन 50 लाख योद्धा इस युद्ध में सम्मिलित होंगे और अगर आप उनकी भोजन की व्यवस्था कर देंगे तो दोनों पक्षों को निश्चिंत रहेंगे कि वह उनके सैनिकों को भोजन के बारे में उन्हें किसी भी बात की चिंता नहीं है। एक भीमसेन एक ऐसा व्यक्ति था जो इतने सारे योद्धाओं का भोजन बना सकता था, पर वह खुद भी इस युद्ध का हिस्सा बन चुका है, इसलिए वह इस काम में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। और आप और आपके सैनिक मिलकर अगर सारे योद्धाओं के लिए भोजन बनाओगे तो ये तो बहुत ही उत्तम बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप दोनों पक्ष के योद्धाओं के लिए भोजन बनाइएगा। और ये काम फिर उडुपी के राजा ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया और उनने भोजन का कार्यभार पूरा अपनी ओर ले लिया था। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया और उसके बाद उडुपी के राजा इस प्रकार भोजन बनवाते थे कि सभी योद्धाओं को पर्याप्त भोजन मिल जाए और अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं हो। जैसे जैसे दोस्तों युद्ध आगे बढ़ते गया, बहुत सारे योद्धा वीर गति को प्राप्त होते गए और उडुपी के जो राजा है वो रात का जो भोजन बनाते थे वो उसी आधार पर बना देते थे कि सभी योद्धाओं को पर्याप्त भोजन मिल जाए और अन्न का एक भी दाना बर्बाद ना हो। दोस्तों, दोनों पक्ष के योद्धा लोग ये सोचने लगे कि उडुपी के राजा को कैसे पता चल जाता है कि आज के दिन कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने लोग वीर गति को प्राप्त होंगे, और उसके बाद वे इस आधार पर भोजन बना देते थे कि उनका अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता था। दोस्तों, इसी बात को सभी लोग चमत्कार समझते थे और 18वें दिन युद्ध समाप्त हो गया और उसके बाद पांडव की विजय हुई और अधर्म के ऊपर धर्म की विजय हुई। उसके बाद युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ। युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ लिया कि सभी लोग हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि हमने ऐसी सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और महारथी कर्ण कर रहे थे, पर सबसे ज्यादा प्रसन्नता के पात्र तो आप है जिसने इतनी विशाल सेना का भोजन का प्रबंध करा और आपने इस प्रकार भोजन बनाते थे कि सभी योद्धाओं को पर्याप्त भोजन मिल जाता था और अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता था। तो मैं इसी बात का रहस्य आपसे जानना चाहता हूँ। उडुपी नरेश ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि आप इस महाभारत युद्ध के जो विजय का श्रेय वो किसे देना चाहते हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि इस युद्ध का विजय का जो श्रेय वो प्रभु श्री कृष्ण को ही जाता है। अगर वे हमारे साथ नहीं होते तो इस युद्ध में जीतना असंभव हो जाता। तो उडुपी नरेश कहते हैं कि जिस प्रकार आप मेरी इस बात को चमत्कार समझ रहे हो वो चमत्कार नहीं है, वो भी प्रभु श्री कृष्ण का ही प्रताप है। और उडुपी नरेश ने इस चमत्कार के ऊपर से पर्दा हटाते हुए कहने लगे कि मैं प्रभु श्री कृष्ण जी के शिविर में जाता था और उन्हें मैं गिनकर मूंगफलियां देता था। उसके बाद प्रभु श्री कृष्ण जी रात्रि को मूंगफली खाते थे और उसके बाद मैं ही जाता था और मैं देखता था कि प्रभु श्री कृष्ण ने कितनी मूंगफलियां खाई हैं। उसका मैं 1000 गुना समझ जाता था कि अगले दिन इतने सारे योद्धा वीर गति को प्राप्त होंगे। उडुपी नरेश उनके शिविर में जाते थे और वे देखते थे अगर प्रभु श्री कृष्ण ने अगर 50 मूंगफली खाई है तो वे समझ जाते थे कि अगले दिन जो युद्ध होगा उसमें करीबन 50,000 योद्धा वीर गति को प्राप्त होंगे और उसके आधार पर उडुपी नरेश भोजन बना देते थे। दोस्तों, इसी कारण से उडुपी नरेश जो भोजन बनाते थे वो पर्याप्त भोजन बनाते थे और अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होता था। दोस्तों, ऐसी कहानी थी महाभारत के युद्ध में भोजन बनाने की, जो कि उडुपी
नरेश राजा के द्वारा संभव हो सकती थी और वह उनने पूरे अपना जो काम है पूरी ईमानदारी से निभाया था और उनके इस कार्य के कारण ही सारे योद्धाओं को भोजन पर्याप्त मिल जाता था। दोस्तों मेरी बताई गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर और ऐसे ही अद्भुत वीडियो देखते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।